संजू से करते हैं? अभी तेरी वो हालत करूंगा कि पूरा मोहल्ला देखेगा। संजू! संजू! चिल्ला और चिल्ला, देखता तुझे कौन बचाएगा। महेश बेटा, क्या हुआ बेटे? ये सारा लफड़ा पिंटू की बेटी जेनी की वजह से हुआ है। अपने महेश बाबा को क्या खबर कि जेनी का लफड़ा राज के भाई संजू के साथ चल रहा है। बस आओ देखा ना, तो उस गुंडे ने महेश को मारना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारे ही घर में तुमसे ये कहने आया हूं कि मेरे बेटे के रास्ते से हट जाओ, वरना घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करके निकाला जा सकता है। ये पेन देख रहे हो, इसमें 2 रंग की स्याही है, काली और लाल। जब मैं लाल स्याही से दस्तखत करता हूं तो सिर्फ तबाही और बर्बादी होती है। जेनी, तुम लाल स्याही से बर्बाद करते हो और मैं आबाद करता हूं केदार सेठ।
समंदर का बेताज बादशाह, केदार शिपिंग कंपनी का मालिक, इतना बेबस, इतना मजबूर, इतना लाचार। केदारनाथ, तुम तो सारी जिंदगी अपने कलम से दूसरों की तकदीर लिखते और मिटाते रहे, और आज जब अपने बेटे के नसीब की बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। हमने ये फैसला किया है कि हम तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे। क्या सोच रहे हो? सर, लेकिन वो जैनी से अगर पूछोगे तो वो यकीनन ना कर देगी, और हमें ना सुनने की आदत नहीं है। यह अलग बात है कि अगर वो अपनी मर्जी से आएगी तो हम अपने बेटे की शादी के सदके में संजय और उसके खानदान की जिंदगियों को बख्श देंगे। सेठ केदारनाथ होगा तो आपके लिए। उसकी कंपनी में काम करने का मतलब ये तो नहीं कि आपकी औलाद भी उसकी गुलामी करे। बात गुलामी का नहीं, बात बेटी का है। उसने संजय को जान से मारने का धमकी दिया है, और आप... अगर मेरे संजू को कुछ हो गया ना तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। मौत का बात करता है? अगर सिर्फ तुम्हारी मौत इन परेशानियों का इलाज होती ना, तुम खुद अपने हाथ से तुम्हारा गला घोटकर खुद भी मर जाता। कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सेठ केदारनाथ ने तुमको अपना बहू बनाने का वास्ते उन सब का जिंदगी दांव पे लगा दिया है। और मेरी जिंदगी का क्या होगा पापा? महेश के साथ शादी करके मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। अगर केदारनाथ बाप बनकर अपने बेटे की खुशियां खरीद सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी तो बाप हैं। पापा, मुझे ले चलिए उसके पास। मैं उसके पैर पकड़कर सबकी जिंदगी की भीख मांगूंगी। नहीं चैनी, नहीं। उस आदमी के सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। वो सिर्फ कहना जानता है, सुनना नहीं। तू अपना कलेजा भी निकाल के उसके पैरों में डाल देगी तो भी वो उसे रौंद के चला जाएगा। वो राक्षस मेरी बात नहीं मानेगा बेटे। उसने फैसला कर लिया, उसका फैसला कोई नहीं बदल सकता। और आपका फैसला क्या है? तेरे पापा ने कोई फैसला नहीं किया। फैसला तो तुझे करना है। संजू को जिंदगी दे दे या मौत। तेरे पापा ने कोई फैसला नहीं किया। फैसला तो तुझे करना है। संजू को जिंदगी दे दे या मौत। संजू को जिंदगी दे दे या मौत। क्या? जेनी की शादी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी का सवाल ही नहीं पैदा होता है शांति। हमारी कंपनी में सिर्फ एक ही पिंटो है, एडविन पिंटो, और उसकी सिर्फ एक ही लड़की है जिसका नाम है जेनी। लेकिन जेनी तो अपने संजू से प्यार करती है। करती होगी, लेकिन शादी शांति उसकी केदारनाथ के बेटे से हो रही है। आखिर तेरे दिल की बात इस कार्ड पर आ ही गई ना। स्विट्जरलैंड में हनीमून बनाने का ख्वाब पूरा करने का फैसला तो तुमने कर ही लिया है ना। वो खुशनसीब होते हैं जिनके ख्वाब जीते जी पूरे हो जाते हैं। और वो जलील होते हैं जो एक का हाथ छोड़कर दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। तुमने कभी ये भी सोचा कि तुम्हारी औकात क्या है? तुम क्या समझते थे कि मैं तुम्हारी ख्याली दुनिया में रूखी सूखी खाकर दिन रात तुम्हारी गुन गाऊंगी? मैंने सपनों के अंधेरों से निकलकर पहली बार आसमान देखा, और उस आसमान पर मैंने अपना आने वाला कल देखा है। उस आसमान पर तुमने अपने महेशनाथ को देखा है, अपने होने वाले नाथ को देखा है। हाँ हाँ, देखा है। मैंने अपने होने वाले नाथ को देखा है। जी चाहता है मैं तुझे इतनी बड़ी सजा दूं कि दुनिया की किसी लड़की में इतनी हिम्मत ना हो कि वो प्यार में कभी धोखा करे। लेकिन नहीं, मैं तुझे छोड़ता हूं ये सोच के कि तू वो साया थी जो मेरे साथ कुछ दूर तक चली और दौलत की धूप पड़ते ही गायब हो गई। बहुत हो गया पिंटो, और कितना पिएगा? पीने दे माइकल, पीने दे। तब तक पीने जब दे। तक सेठ केदारनाथ के दिए हुए टुकड़े खत्म नहीं हो जाते
तू बोला रे ऐसा? हैं? अपना अंकल के वास्ते, पिंटू अंकल के वास्ते? अच्छा किया तूने बेटा, बहुत अच्छा किया। खबरदार जो तुमने अपने मुंह से मुझे कभी बेटा कहा। क्या करेगा तू? हैं? मारेगा मेरे को? ले मार मेरे को, मार। नहीं पिंटो नहीं, ना तुम जैसे बेगैरत बाप मर सकते हैं और ना ही उनकी बेगैरत औलाद। अरे प्यार तो क्या, रुपयों के लिए वो अपनी इज्जत तक बेच सकते हैं पिंटो। संजू, तूने उस जैनी के लिए ऐसा कहा जिसने तेरे और तेरे खानदान की इज्जत बचाने के लिए खुद को सूली पे चढ़ा लिया। जैनी ने केदारनाथ की दौलत की खातिर अपने प्यार का सौदा नहीं किया। पिंटो ने अपनी बेटी नहीं बेची संजू, तेरी जिंदगी खरीदी है, तेरी जिंदगी। केदारनाथ को जैनी जैसी मामूली बहू नहीं चाहिए, उसे हमारी इज्जत चाहिए, पिंटो की इज्जत, तेरी इज्जत चाहिए उसे। तू क्या समझता है जैनी उस घर में जाके जिंदा रहेगी? मेरी बेटी मर जाएगी, लेकिन तेरी इज्जत पे आंच नहीं आने देगी संजू, तेरी इज्जत पे आंच नहीं आने देगी। हाँ भाई, कोई कमी ना रहे। हमारे मेहमान तो 7:30-8 तक आ जाएंगे और बारात आने तक सारा काम पूरा हो जाए। ओके? बिना इजाजत तुम अंदर कैसे आ गए? न्योता देने के लिए, न्योता लेने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है केदार सेठ। सुना है तुमने तुम्हारे बेटे के लिए 1001 कार्ड छापे और मैंने सिर्फ एक ही कार्ड छापा है और इस कार्ड पर नाम लिखा है तुम्हारा। तुम्हारे कार्ड पर लिखा है जेनी वेड्स महेशनाथ और मेरे कार्ड पर लिखा है जेनी वेड्स संजय मल्होत्रा। अजीब इत्तेफाक है, वक्त और जगह भी एक है और मंडप भी। आइएगा जरूर। आने जाने की बात तो बात की बात है संजय साहब, पहले तो हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं। जिंदगी में पहली बार किसी ने सेठ केदारनाथ के ऑफिस में बिना इजाजत घुसकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की जुर्रत की है। और रही बात शादी की, देखते हैं वो मंडप किसके लिए मंडप बनता है और किसके लिए शमशान। केदार सेठ, लकड़ियां चंदन की मंगवा कर रखना।